हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीरीज़ भी हमने शुरू किया था और हमने शायद दो वीडियोस उस पे बनाया था कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो कुछ लोगों ने मुझे मेल किया था कि कुछ और पॉइंट्स बताए, कुछ और सिंपल पॉइंट्स बताए। और कुछ लोगों ने ये मेल किया था कि अगर हमारे घर में कोई स्पीकर ना हो, मतलब हम कॉन्वर्सेशन करना चाहे इंग्लिश से लेकिन हमारे पास कोई है नहीं, तो हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। और जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, कोई मसला नहीं है, आप इस वीडियोस में भी मैं कोशिश करूँगा कि उन सब पॉइंट्स को लूँ। तो जनरली क्या होता है कि वी डो नॉट हैव टाइम, we do not have someone to guide, and then we do not have someone to speak to। हमारे पास टाइम नहीं होता है, कोई गाइड नहीं होता है जो हमें गाइड करे। और तीसरा क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट नहीं होता, हमें कोई मिलता नहीं है इंग्लिश बोलने वाला जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये इश्यूज आते हैं जनरली, बट व्हाट वी हैव टू डू कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। सब हो जाएगा, सब आसान है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है थिंक इन इंग्लिश। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड देन आई वर्कड इन डिफरेंट सेक्टर्स। टूरिज़्म सेक्टर में मैंने काम किया है, फिर लाइक हाउसकीपिंग में काम किया है, और फाइनली देन आई स्विच्ड ओवर टू लाइक टीचिंग एकेडमिक्स। तो यहाँ पर भी मैंने जो नोटिस किया, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या कमी होती है, और मैंने ख़ुद को भी सोचा, तो आई केम टू द कंक्लूजन कि ये जो थिंक इन इंग्लिश का जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही लाइक इट्स अ काइंड ऑफ की। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आपका लाइक 95-96% जो है आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जनरली क्या होता है हमारे साथ कि हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है, मतलब we do not have English as our mother tongue. So what happens that we keep on translating things। हम जो है उस चीज़ को वैसे नहीं लेते, हम ट्रांसलेशन पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब जैसे कोई कह रहा है मैं घर जा रहा हूँ, तो फिर मैं सोचूंगा अच्छा मैं घर जा रहा हूँ का क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से हम सोचते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम जो है बढ़ जाता है इंग्लिश को लेकर के। एंड देन समटाइम्स वी आर हैपेंड टू स्पीक समथिंग जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो जैसे कि मैं जब दिल्ली में था तो मेट्रो में देयर वर लाइक पीपल दे यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश ऑन फोन। एंड क्या होता था कि लाइक देयर वाज लाइक व्हाट यू से कि आवाज़ कट जाती है ना, तो व्हाट पीपल यूज्ड टू से योर वॉइस इज़ कटिंग। नो, ये होता था, एक्चुअली होता था। सो आई वॉज नॉट लाइक कि मैं हंसता था, नहीं, आई यूज टू थिंक यार व्हाट ही इज़ स्पीकिंग। तो वहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि आवाज़ कट रही है को मैंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। द वॉइस इज़ कटिंग। एक्चुअली इफ़ यू ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश तो इसका मतलब यही होता है, द वॉइस इज़ कटिंग। बट व्हेन वी टॉक, हर लैंग्वेज का एक अपना अपना टर्म्स होता है या फिर फ्रेजेस होते हैं। तो बेसिकली इसका क्या होना चाहिए था, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग, मतलब देयर इज़ अ ब्रेक इन कम्युनिकेशन। तो बहरहाल ये चीज़ें आती हैं, और इसका यही एक वो है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करते हैं, और
इसी में बिलीव करते हैं कि चलो ग्रामर सीख लेंगे और क्या होगा कि कोई भी मसला होगा विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इट, तो वी विल बी एबल टू स्पीक। नहीं, इसका सॉल्यूशन वो नहीं है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप कुछ भी आपको बोलना है, ट्राई टू थिंक दैट टर्म इन इंग्लिश। अब आप जा रहे हैं, कोई पूछा तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि लाइक मैं जा रहा हूँ, अच्छा मैं का आई, ये नहीं। सिंपली यू शुड कम, मतलब आपके जहन में ये आना चाहिए कि आई एम गोइंग, डायरेक्टली इंस्टेंटली आना चाहिए। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये कहेंगे कि ये हमारे जहन में आएगा कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स वगैरह से भी शेयर करता हूँ क्लास में, कि जब भी हम, पता है क्या करते हैं, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी लेंगे, देन हम समझ लीजिए एक ट्रैप में फंस रहे। हम इंग्लिश को सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए हम इंग्लिश टू हिंदी में पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को कंसल्ट करें, ताकि अगर टॉकिंग का भी हो तो वहाँ पे कुछ सिनोनिम्स होगा उसका, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि हमारे जहन में हिंदी वर्ड आए ही ना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, एंड फॉर दैट you need English to English dictionary and try to find the words meanings and try to fit in mind। अच्छा स्पीकिंग के लिए ऐसे बोलना है, स्पीकिंग के लिए ये टर्म यूज़ करना है, फाइन। और भी बहुत सारे पॉइंट्स है विल कम अक्रॉस, तो इसको आप ध्यान से कर लें। और ये की है, समझ लीजिए आप अगर इसको हैंडल कर लिया तो यू हैव ओपनड द बॉक्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। उसके बाद दूसरा जो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि ब्लैबरिंग करना है, मतलब टॉक टू योर सेल्फ, और जितना हो सके, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना हो सके आपको बोलना है, ठीक है, एंड दैट टू इन अ लाउड वॉइस। क्योंकि बोलने से क्या होगा, मैंने बताया था कि हमारे ज़बान पे जो है ना वो अल्फाज, मतलब जो वर्ड्स है या सेंटेंसेस है वो आएंगे। तो ये एक टाइप का आपके लिए प्रैक्टिस है। फिर आपको एक मिरर यूज़ करना है। मिरर क्यों यूज़ करना है? मिरर हम इसलिए यूज़ करेंगे सो दैट वी कैन चेक आवर एक्सप्रेशंस, कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। पता चला बोलने का खुशी है लेकिन मैं शक्ल बना रहा हूँ बिल्कुल सैड की तरह, बोलूँ आई एम हैप्पी बट एकदम सैड वाला फेस बना रहा हूँ, नहीं। तो अच्छा कोई है नहीं। अब देखिए यहाँ पे मिरर की ज़रूरत इसलिए क्योंकि देयर इज़ नो गाइड देयर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टेलिंग यू कि आप गलत कर रहे हैं, तो आप खुद ही देखना है। तो दैट्स व्हाई यू नीड अ लाइक मिरर। फोर्थ पॉइंट है फोकस ऑन इंग्लिश फ्लुएंसी नॉट ग्रामर। ये मैंने पहले भी बताया था कि ट्राई टू स्पीक लाइक अमेरिकन इंग्लिश, जहाँ पे ग्रामर कम है। क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर की क्लास नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें सबसे पहला जो वो है कि हमारा फोकस है फ्लुएंसी पे। ग्रामर तो आप बाद में सीख लेंगे, राइट? There are many people, they do not know English grammar, but they are very good in speaking. They are very fluent. तो हम अपना सर खुजाने लगेंगे कि यार इनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, बट सी हिज कॉन्वर्सेशन, लगता ही नहीं है कि इनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप ग्रामर मिस्टेक्स हो सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगे, but you do not have to bother about that. You have to focus on English fluency। और इससे क्या होता है, फ्लुएंसी से आपका कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी का डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आपका कॉन्फिडेंट लेवल लो है तो फ्लुएंसी नहीं आएगी, और फ्लुएंसी नहीं आएगी तो आपका मोरल बूस्ट नहीं होता, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप हिचकिचाएंगे। तो दे आर इंटर रिलेटेड। उसके बाद क्या है कि एक और जो टर्म मैंने एक्सप्लोर किया है कि हमें कैसे इम्प्रूव करना है, तो इसमें
मैंने ये देखा कि जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं ना, उसको कोशिश करें हम बोलने की, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि कंट्रोल जो आता है ना हमारे टंग पे, वो आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने अपने स्कूल में पढ़ा था। आई वॉज लाइक इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड या 5th में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ये था बेटी बटर बॉट सम बटर बट शी सेड माई बटर इज़ बेटर। तो इस टाइप के टंग ट्विस्टर्स आप इंटरनेट से फाइंड करें एंड ट्राई टू स्पीक दैट, ठीक है। या फिर आप वर्ड गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन की जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। फिर आप जो भी जो है लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स है। और लिसनिंग और रिपीटिंग का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है, रोल है आपके फ्लुएंसी में। मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि आपको यू हैव टू बी अ गुड लिसनर टू बी अ गुड स्पीकर। उसके बाद क्या करना है कि जो हम जैसे वीडियोस देखते हैं और जो साउंड्स, स्ट्रेस्ड साउंड्स होता है ना, उस पे हमें ध्यान देना है कि मतलब कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे एम्फसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी आप अकेले हो तो यू कैन लाइक सिंग इंग्लिश सॉन्ग जस्ट टू इंक्रीज योर फ्लुएंसी। अब ये मत कहिएगा कि लाइक गाना गाने को कह रहे हैं, नो। माई पॉइंट इज दैट कैन बी सॉन्ग, दैट कैन बी अ पोम, राइट। उसके बाद क्या करना है कि जो वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स से दूसरे वर्ड्स बनते हैं, तो वो छोटे छोटे होते हैं एंड दैट इज़ वेरी हैंडी। आप आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। तो उन सब वर्ड्स पे पहले स्टार्ट करना है कि जिन वर्ड्स को आप ऑलरेडी जानते हैं और उससे रिलेटेड वर्ड्स, मतलब उससे और नए वर्ड्स जो फॉर्म होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें फ्रेजेस को लर्न करना है। फ्रेजेस मतलब लाइक व्हाट्सएप मैन, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, हे व्हाट हैपेंड, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग मैन। ये सारी चीज़ें क्या है कि बिना रूल के आपको लर्न करना है। मैंने बताया था कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो ही डजंट नो ग्रामर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश, या अगर वो उर्दू है, हिंदी है या चाइनीज़ है, एनी लैंग्वेज जो है उसका वो ग्रामर उसको नहीं मालूम होता है। बट पेरेंट्स दे टीच हिम कि अगर बच्चे को पानी चाहिए तो उसको सिखाते कि बेटा आपको बोलना है मुझे पानी चाहिए। अब बच्चा क्या उसमें ग्रामर के रूल्स ढूंढता है? नहीं, ही लर्न्स एज इट इज कि अच्छा मुझे पानी चाहिए तो मुझे बोलना है मुझे पानी चाहिए, then they are going to give me water. Similarly, you have to learn common phrases which are used in our day to day life. डोंट वरी, मैं उस पर भी एक वीडियो लाऊंगा कि जो कॉमन फ्रेजेस है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उस पर भी एक वीडियो में लाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन सेइंग्स होते हैं ना उसको भी याद करना है, ठीक है। जो क्या कह सकते मुहावरे वगैरह कहते हैं शायद, तो लाइक बहुत सारे सिंपल है जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और भी है कई सारे। तो उन सब चीज़ों को लर्न करें। उसके बाद क्या करें कि अपने आप को प्रिपेयर करें कि सपोज़ मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ, ऑल्दो देयर इज़ नो वन, बट इमेजिन योर सेल्फ, और इमेजिन कि वो क्या क्या सवाल करेंगे और उन सब सवालों का आंसर आप इंग्लिश में देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको जो स्टोरी है, हिंदी या उर्दू में कोई स्टोरी आती है तो उसको आप ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, उस स्टोरी को आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिलैक्स। कभी क्या होता है इन सब पॉइंट्स में आप फंस गए और आप बहुत ही माथा पच्ची हो रहा है, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है, तो क्या करना है, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, relax for few minutes or few seconds, take long breath
एंड मोटिवेट योर सेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं, आई विल डू इट एंड आई हैव टू डू इट। अंडरस्टूड? तो रिलैक्स करके ये कहना, अपने आप को मोटिवेट करना। रिलैक्स का मतलब नहीं कि अब 5 दिन तक रिलैक्स करना कि यार दोबारा जाना ही नहीं है इन सब चीज़ों पे। नो, just for few moments, like few seconds, few minutes, you can relax and then again go back and look on those things. तो होप जिन लोगों ने मुझे मेल किया था उनके डाउट्स को शायद मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए कि कॉमन फ्रेजेस या कॉमन लाइक सेइंग्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग भी कुछ कुछ सीख लें कि क्या क्या बोलना है, कैसे चीज़ों को वो करना है। तो चलिए फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है रिकॉर्डिंग में, फिर उसको एडिटिंग में। ऑल्दो आई एम नॉट लाइक एक्सपर्ट इन दैट, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो टीचिंग के अलावा इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो दैट विल बी अ मोरल बूस्टर फॉर मी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने रिलेटिव्स से सब्सक्राइब करवाएं, अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप टीचर हैं, मतलब मेरे कोलीग हैं, कोलीग मतलब कि ज़रूरी नहीं कि जो मेरे साथ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जो कोई भी टीचर फ्रेटर्निटी है, दे आर पार्ट ऑफ माय कोलीग। तो अगर आप टीचर हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपने अपने स्कूल्स के स्टूडेंट्स से भी सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कैसा लगा। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।